हाय फ्रेंड, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि बॉडी में हमारे इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है और इसका बहुत ही रोल है। बिना इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हमारे शरीर में कुछ भी काम, जो भी मांसपेशियाँ, ब्रेन, सब कोई भी, किडनी, कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो हमारे शरीर में इसका बैलेंसिंग रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो शरीर में जैसे पानी हुआ और नसों को संतुलन करना, मांसपेशियों को अपने काम में नियंत्रित करना, हार्ट को नियंत्रित करना, ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। अब जानेंगे हम मेन इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होता है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, तो ये जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब हम जानेंगे कि ये शरीर में कैसे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के काम, जैसे मैंने आपको बताया था कि शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, जो मांसपेशियाँ होती हैं सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, ये इसमें मदद करता है और इसी की वजह से होता है। नसों का जो संकेत, जैसे हमें कोई अगर कीड़ा काट लेता है तो हमारे जो नर्व होती हैं वही ब्रेन को मैसेज करती हैं और वहाँ से फिर हाथ हमारा जाके उसको हटाता है। और दिल की धड़कन को समान रखने में ये सब हमारा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। अब हम डिटेल इसमें देखेंगे। जैसे सोडियम का मेन काम क्या है, तो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, नसों और मांसपेशियों के कार्य में मदद करता है। तो ये जो है कि सोडियम का काम है। और पोटेशियम देखेंगे कि हालांकि जितने चीज़ें हैं हमारे शरीर में होना सबका बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें जो पोटेशियम होता है तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और मांसपेशियों की कार्य क्षमता बनाए रखता है और कोशिकाओं के अंदर जो तरल संतुलन रहता है, जैसे उसके फ्लूइड, आपको जो बताया ना कि जैसे मैं पिछली बार कि जैसे जो मसल्स होती हैं, जैसे तनाव होना, जैसे तनाव होती हैं, सिकुड़ती हैं, एक्सटेंशन रिलैक्सेशन होता है, तो ये सब पोटेशियम की वजह से होता है। जैसे हमारा हार्ट है तो देखें कि हमेशा कभी फूलेगा कभी पचेगा, तो ये सब क्या होता है, पोटेशियम की वजह से होता है। अब देखेंगे कि कैल्शियम का क्या हमारा रोल है। तो कैल्शियम क्या करता है, हमारे हड्डियां जैसे है, दांत में, हड्डियों में, मांसपेशियों में संकुचन में सहायता और रक्त के थक्के, क्लॉटिंग बनने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में अगर कैल्शियम अगर नहीं रहेगा तो देखें कि बहुत जगह पेन, कहीं जोड़ों में दर्द, कहीं मसल्स में पेन, कहीं कमर में दर्द, और कभी दिल जो होता है कभी बहुत तेज धड़कने लगेगा और तमाम तरह से इसमें हड्डियों में पूरा दर्द, तमाम तरह से कैल्शियम की वजह से ये दिक्कत होती है। और जो कैल्शियम का ये भी रोल होता है कि जो ब्लड होता है उसको थक्का बनाने में बहुत ही उसका मददगार होता है। अब जानेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करता है कि मांसपेशी और नसों के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन में सहायता और दिल की सेहत में ज़रूरी। तो ये चीज़ें जैसे मैंने बताया कि ऊर्जा से ये क्या करता है, मैग्नीशियम से लाके मतलब बॉडी हमारी हमेशा एनर्जीवान महसूस करेगी, दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और क्लोराइड, क्लोराइड देखेंगे कि जो शरीर में द्रव का संतुलन, जैसे पानी जो होता है उसको संतुलित करता है, और HCl मतलब पेट में, और जो HCl होते हैं उसको बनाने में सहायता करता है। अब देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है क्यों बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या, जितने भी मैंने आपको बताए ये पांचों जो की, तो शरीर में पानी, मतलब आदमी को बताते हैं कि जो शरीर हमारी है 70% इसमें पानी है, पानी है, और फ्लूइड का बहुत होना ज़रूरी है। तो जैसे इसमें पानी का संतुलन और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का बहुत ही ज़रूरी, मांसपेशियाँ, नसों, हृदय की समान, ये सब चीज़ें जो कि इसका बहुत ही ज़रूरी है। और इलेक्ट्रोलाइट के जब कम हो जाती है तो इसमें देखेंगे पेशेंट में क्या लक्षण होकर आते हैं। जैसे बहुत ऐसे कमजोरी आएगा, चक्कर जैसे महसूस आया होगा, मांसपेशियों में ठंड, क्रैम्प, चलने में बहुत थकान जैसे महसूस होना, और जो हमारी दिल की जो धड़कन रहेगी कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, हमेशा उलझन टाइप महसूस होना, कुछ अच्छा नहीं लगना, चिड़चिड़ापन लगना, ये सब इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। और इलेक्ट्रोलाइट अब जाने कम कब होता है, जैसे अब मरीज को बहुत ज़्यादा अगर उल्टी हो जाती है
तो अभी इसमें पानी की कमी, जैसे मैं बताया ना कि जैसे मेरी बॉडी में 70% पानी ही रहता है, तो इसमें जब जो कि पानी जब निकलता है तो इसमें शरीर हमारे जो बहुत सुस्त हो जाती है। अब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड जो भी है उसमें घटा होगा। अब इसमें जो है कि अब कुछ ना कुछ पानी में रहता है सब चीज़ें, अब उसमें दिक्कत होती है। अब ये होता है कि उल्टी बहुत ज़्यादा होने लगी, दस्त होने लगी, किसी वजह से बहुत ज़्यादा पसीना हो गया, फिर किडनी की कोई बहुत बीमारी है क्रोनिक, तो इसमें दिक्कत जो है कि हमेशा जो है कि देखने को मिलता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट कम होने के संकेत। और आप जानेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा किस में हो सकता है, तो नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट अच्छा मिल जाए, केला में, दूध में, नमक में, हरी सब्जियां में, ORS से घोल भी बना के दे सकते हैं, या फिर नॉर्मल नमक, चीनी और नींबू ऐसे घोल बना के दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो कि इलेक्ट्रोलाइट जो कि इसमें चीज़ें जो है सब होती हैं। अब ये जाने कि जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हमारे जीवन में बहुत ही इसका रोल है और बहुत ही अहमियत है। जैसे अगर आप बहुत किसी चीज़ में अगर आप बीमार पड़ जाते हैं क्रोनिक, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारा जो है कि जो उसकी बैलेंसिंग होती है ख़राब हो जाती है, कभी काल के उसमें रुकने लगता है किडनी में भी, तो हमें क्या डायरेटिक की वजह से बाहर निकालना पड़ता है। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, तो उसके घर पर भी आप नींबू चीनी नमक का घोल बना के दे सकते हैं। अगर पेशेंट अगर उसको अगर शुगर अगर हुआ है उसको, तो उसको नमक ही और नमक और नींबू दे सकते हैं नॉर्मल। और अगर मरीज को शुगर है तो शुगर वाली चीज़ नहीं देखें। अगर बीपी अगर बढ़ी है तो मैं बताया कि जो नमक होता है उसमें सोडियम ज़्यादा मिलता है, तो ये उसको सोडियम वगैरह नहीं देना है, तो ये होता है। और अगर मरीज को पचता है खाना वगैरह अच्छे से, तो उसमें नारियल पानी वगैरह दे सकते हैं। और एक होता है कि डिहाइड्रेट हो जाता है उल्टी की वजह से। एक होता है कि बहुत ही ज़्यादा मरीज पानी पी लिया, बहुत ही ज़्यादा अगर मरीज अगर पानी पी लेता है तो उसमें क्या होता है, ओवर होता है हाइड्रेट, तो वो भी नहीं ठीक है। तो किसी चीज़ का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये होगा इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट से अगर कुछ आपको अगर डाउट हो, कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके।